बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 10 गणित में दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं में जो दशमलव प्रसार है उसको हम पढ़ाएंगे। उसमें प्रश्न संख्या 1 हमने पढ़ा चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए। तो प्रश्न संख्या 2 प्रश्न नंबर 1 से संबंधित ही है। इसका प्रश्न ये है, प्रश्न संख्या 1 से उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो कल जो हमने प्रश्न किए थे उसमें से शांत दशमलव प्रसार वाले खंडों को हमने छांट लिया। तो ये खंड है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ और एट्थ और नाइन्थ। ये खंड शांत हैं। तो इन खंडों के बारे में हम आपको यहाँ दशमलव प्रसारों को निकालेंगे। वहाँ पर पहले प्रश्न में केवल शांत और अशांत ही दिखाना था। अब हमें इसके दशमलव प्रसार निकाल के बताने कि क्या दशमलव प्रसार है इसका। वास्तविकता शांत है या नहीं है, या ऐसे ही लिख दिया है, सूत्र सही है कि नहीं है, गलत है, इससे सीधे सिद्ध हो रहे हैं वो सूत्र। तो देखिए पहला खंड 13/3125 बराबर, कल हमने जो गुणनखंड किए थे वो हमने यहाँ लिख लिए, 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अब इसको हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा। इसका परमेयीकरण का मतलब इस तरीके से बनाना है कि नीचे जो है एक पर आधार है, जैसे 100, 1000, 10,000, 1,00,000, इस प्रकार की संख्या क्यू में आ जाए, हर में आ जाए, जिससे हमें परमेय संख्या बदलने में या दशमलव में लिखने में हमें परेशानी ना हो, भाग ना देना पड़े। भाग देने से हम बच जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ हमने ये 5 खंड है, इसके 5 की घात 5 है। तो हम इसमें इसके अंश और हर में, अंश और हर में 2 की घात 5 का गुणा करने पर तो ये हो गया 13/5 गुणा 5 गुणा 5 5 गुणा 5 गुणा हो गया 2 की घात 5 बटे 2 की घात 5 बराबर 13 गुणा 2 की घात 5 बटे, अब यहाँ 5 की घात 5 है और ये है 2 की घात 5, तो ये हो गया यहाँ 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 को सीधे हम शून्य के रूप में लिख लेंगे, तो ये सुविधाजनक हो जाएगा हमारे लिए। तो बराबर हो गया ये, और ऊपर 2 की घात 5 का निकालेंगे इसका, तेरह गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बटे, तो एक पर ये 5 शून्य आ जाएंगे इसके, 1 3 4 5 बराबर होगा ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 में 13 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 32 गुणा 13, तो 13 दूनी 26, 13 दूना 26 की 6 हासिल 2, 13 तिया 39 और 2 41, तो ये हो गया 4 से 16 बटे, और ये जितने ये शून्य इतने अंकों पे यहाँ दशमलव लग जाएगा, हो जाएगा ये 0.12 और ये 416 ये संख्या आई। तो ये संख्या आपकी कैसी है, ये परमेय संख्या है। इक्वल टू 0.00416 परमेय संख्या तथा शांत है। अब नेक्स्ट खंड ले लेंगे इसका, इसमें से कोई एक खंड और आपको करके दिखा देते हैं। उसी प्रकार ये सारे खंड सरल हैं। तो अब हम ले लेते हैं इसमें 8वां खंड ले लेते हैं। 8वां खंड लिया हमने 6/15। अब देखने में ये लग रहा है कि 3 गुणा 5 आएगा इसमें, 3 गुणा 5, तो ये 2 की घात n गुणा 5 की घात n के प्रकार का नहीं है, लेकिन ऊपर 6 से ये संख्या विभाजित 6 और 15 में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उससे हम सबसे पहले इसे विभाजित कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, तो 2/5 आ गया।
बस अब इसका हम दशमलव प्रसार कर देंगे, तो ये शांत है, तो बराबर। अब इसमें हम 2 का गुणा, अंश और हर में 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 बटे 2 गुणा 5, तो बराबर हो जाएगा 4 बटे 10, तो बराबर हो गया 0.4। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। प्रश्न संख्या 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और p बटे क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो अर्थात हमें जो है क्यू के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, और उनको वही हमें बताना है कि ये 2 की घात 5, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के प्रकार के हैं या नहीं है। तो देखिए ये संख्या है, पहला खंड हमने लिया, इसमें 3 खंड हैं। तो पहला खंड है ये 43.123456789, ये संख्याएं हैं। तो इसके बराबर इसको p बटे क्यू के रूप में हम लिखते हैं, तो बराबर हो जाएगा ये 43.123456789। तो ये संख्याएं हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका अगर हम दशमलव हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें 1 पे उतने शून्य यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जो है उतने शून्य का 10 की घात 9, 10 की घात 9 का यहाँ गुणा कर देते हैं बटे 10 की घात 9 नीचे लिख लेते हैं। तो इसका दशमलव हट गया, तो हर Q बराबर है 10 की घात 9। तो 10 की घात 9 का मतलब हो गया, तो ये जो है बराबर हो जाएगा P बटे Q। और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में हमें कहना है। Q के अभाज्य गुणनखंड जो है ये हो गए 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। अतः हर के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। अतः दी गई संख्या परमेय है। अब देखिए इसका सेकंड नंबर। तो ये सेकंड खंड है इसका 0.12012012120000120000। ये प्रश्न है ये। तो इसमें आप खुद ही स्वयं देख रहे हैं कि इसमें कोई भी खंड ऐसा नहीं है जो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो। हर बार ये जो है प्रश्न हर बार इनका क्रम बदल रहा है। तो ये जो संख्या है ये अशांत है, ये संख्या अशांत और अनावर्ती दशमलव वाली है। प्रसार है। अतः दी गई संख्या अपरिमेय है। प्रश्न संख्या 3 का थर्ड खंड ये है 43.123456789। तो दशमलव के बाद वाली जो संख्या है उसके ऊपर देख रहे हैं आप बार लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस खंड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये संख्या किस प्रकार का है, ये अशांत तो है लेकिन
आवर्ती है ये, तो इसलिए ये संख्या परमेय है। का प्रसार अशांत आवर्ती है। इसलिए यह परमेय संख्या है। माना कि x बराबर 43.123456789, इसके ऊपर ये बार लग गया। तो दोनों पक्षों में इसमें 9 अंक हैं ये, तो एक पर 9 जीरो का गुणा होगा, 9 जीरो रखेंगे तो दोनों पक्षों में में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का 9 से गुणा करने पर, तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समीकरण, अब ये जो है इसको समीकरण नंबर 1 डालेंगे और ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 2। तो समीकरण 1 और 2 से 1 व 2 से, अब इसमें से 2 वाले समीकरण में से एक नंबर को घटाते हैं, तो घटाएंगे इसका, तो इन सभी जगह पे जो है 1 घट जाएगा, ये एक x घटेगा तो सब जगह 9 9 9 9 आ जाएगा। तो हो गया 9 9 9 9 9 9 9 9 x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसलिए x बराबर तो हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 9 टाइम्स ये 9 आएगा, 9 9 9 9 9 9 9 9 9। ये पी बटे क्यू के तरीके का लिख गया। अब 9 के जो गुणनखंड होंगे वो 2 और 5 के अतिरिक्त होंगे, तो अतः हर क्यू बराबर 9 9 9 9 9 9 9 9 के गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है। इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। कल हम आपको अध्याय 2 पढ़ाएंगे।